हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय क्रिकेट के इतिहास में शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के बारे में। यह सोचिए दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता के बाद की है, जिसमें ऐसे ऐसे ऑलराउंडर आए जिन्होंने आगे चलकर काफी धमाल मचाया है। हमने इन ऑलराउंडर्स को उनके खेले गए मैचों में उनके द्वारा बनाए गए रन और लिए गए विकेटों के आधार पर हमने सूची तैयार की है। तो जानते हैं दोस्तों कौन कौन से ऐसे ऑलराउंडर है जो इस सूची में शामिल है। लेट्स गो। भारत में गुणवत्तापूर्ण ऑलराउंडर का उत्पादन बल्लेबाजों और गेंदबाजों की तुलना में बहुत कम है। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और स्पिन गेंदबाजों पर निर्भरता पूरे इतिहास में भारतीय क्रिकेट का मंत्र रहा है। हालांकि आईपीएल ऑलराउंडर विभाग को उच्च उम्मीदें और दिलचस्प संभावनाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन हमें किस हद तक इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। हालांकि गुणवत्ता वाले भारतीय ऑलराउंडर की संख्या कम है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असाधारण प्रतिभाएं हैं। यहाँ हम अब तक के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऑलराउंडर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो कि अपनी रैंकिंग प्रस्तुत करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की सूचना। लेट्स गो। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो बढ़े चलते दोस्तों हम अपनी वीडियो की ओर। भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर जिन्होंने पूरी दुनिया में धमाल मचा रखा है। नंबर 10 लाला अमरनाथ भारतीय क्रिकेटरों के पहले बैच में से एक इस सूची में शामिल है और ये पहले भारतीय टेस्ट शतकवीर भी हैं। हालांकि स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान होने वाले क्रिकेट मैचों तक हमारी पहुंच थोड़ी कम है, लेकिन लाला अमरनाथ हमारे लिए एक लोकप्रिय नाम है। वह स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान भी थे। 24 टेस्ट मैचों में लाला अमरनाथ ने 878 रन बनाए हैं और वहीं उन्होंने 45 विकेट भी हासिल किए थे। पहले भारतीय ऑलराउंडर में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले लाला अमरनाथ का टीम और भारतीय क्रिकेट में योगदान अतुलनीय है। नंबर 9 इरफान पठान। इरफान पठान को अपने कैरियर के शुरुआती दौर में अगले कपिल देव बनने का भ्रम था। एक शानदार बाएं हाथ के गेंदबाजी ऑलराउंडर जो गेंदों को दोनों तरफ स्विंग करा सकते थे। भारतीय टीम में आए और उन्होंने तुरंत प्रभाव भी डाले। वह टेस्ट मैचों की पहली 3 गेंदों पे टेस्ट हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी हैं। पारी के अंत में तेजी से चौके छक्के लगाने की क्षमता उनमें काफी अच्छी थी। वह भारत के विजयी 2007 टी20 विश्व कप के भी एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और यहाँ तक कि फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी उनको ही मिला था। जब इरफान को पहले आईपीएल सीजन में किंग 11 पंजाब ने साइन किया तो उन पर उम्मीदों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उनके आईपीएल कैरियर में कभी उछाल नहीं आया और फॉर्म में भारी गिरावट के साथ उनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर भी खराब हो गया। नंबर 8 हार्दिक पांड्या। इस समय विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक हार्दिक पांड्या बिना किसी प्रथम श्रेणी अनुभव के 2015 के आईपीएल सीजन में पहुंचे। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी जो आश्चर्यजनक खिलाड़ियों को पेश करने के लिए जानी जाती है, उन्होंने एक दुबला पतला टी20 क्रिकेटर जो कि मध्यम गति की गेंदबाजी भी कर सकते थे और उनके बल्ले के पीछे विस्फोटक शक्ति भी थी। हार्दिक पांड्या ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्हें 2016 टी20 विश्व कप की टीम में भी जगह मिली। वो अब गुजरात टाइटंस से खेलते हैं दोस्तों और गुजरात टाइटंस के कप्तान भी है। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 2017 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में खेली गई एकमात्र योद्धा पारी से भारतीय जर्सी में अपनी उपयोगिता साबित की। फिलहाल हार्दिक पांड्या हमारी सूची में 8वें स्थान पर है और उनमें निश्चित रूप से शीर्ष पर पहुंचने की पूरी क्षमता है। नंबर 7 मनोज प्रभाकर। दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में उभरे मनोज प्रभाकर ने 1984 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। उनका इस्तेमाल स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में ज्यादा नहीं किया गया, बल्कि विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए किफायती गेंदबाज के रूप में किया जाता था। फिर भी उन्होंने अपने कैरियर में टेस्ट और वनडे प्रारूपों में कुल मिलाकर 5 बार 5 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने 39 टेस्ट मैचों में 96 विकेट और 130 वनडे मैचों में 157 विकेट हासिल किए हैं। अपने कैरियर के बाद के चरण में प्रभाकर का बल्लेबाजी कौशल तब उजागर हुआ जब उन्होंने कुल मिला के 20 अर्धशतक और 3 शतक भी बनाए हैं। अपने कैरियर के अंत में वह अपने कप्तान अजरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए एक विवादास्पद व्यक्ति बन गए थे। नंबर 6 मोहिंदर अमरनाथ। अपने पिता लाला अमरनाथ की तुलना में अधिक अभिव्यंजक ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ को उनके वापसी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। 1983 विश्व कप की सफलता में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक होने के नाते उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया था और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच और फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इनको ही मिला था। एक मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में शुरुआत करने के बाद जिस तरह से उन्होंने खुद को एक बेहतरीन शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बनने के लिए बदला, वह काफी चौंकाने वाला था। उनका टेस्ट में 42.5 और वनडे क्रिकेट में 30.54 का अद्भुत बल्लेबाजी औसत, 13 अंतर्राष्ट्रीय शतक और 37 अर्धशतकों के साथ मोहिंदर अमरनाथ अपने समय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से एक थे। नंबर 5 रवि शास्त्री। पिच के अंदर और बाहर हर पल मौलक खिलाड़ी रवि शास्त्री का वर्णन करने का यह उपयुक्त तरीका है। एक तरह से उन्होंने खेल को उसके प्रवाह के विपरीत क्रांति ला दी, जबकि बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया।
उनकी रक्षात्मक तकनीक और उसके बाद बड़े विरोधियों के खिलाफ बड़े स्कोर बनाने के परिणाम ने उनके लिए अच्छा काम किया। वह एक बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी करते थे, जो उन दुर्लभ खिलाड़ियों में से एक थे। लेकिन कई बार रवि शास्त्री इतने क्रूर हो गए कि उन्होंने बड़ौदा के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के भी जड़ दिए थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 151 विकेट के साथ 3,830 रन भी बनाए हैं। वहीं वनडे में उन्होंने 129 विकेट के साथ 3,108 रन के काफी प्रभावशाली आंकड़े उनके बारे में बताते हैं। वह कोचिंग और कमेंट्री में भी कुशल साबित हुए। नंबर 4, विनू मांकड़। बल्लेबाजों को आउट करने के लिए मांकडिंग तरीके के लिए विनू मांकड़ को हर कोई याद करता है, लेकिन ये किसी को याद नहीं है कि वो कितने अच्छे ऑलराउंडर थे। उन्होंने 44 टेस्ट मैचों में 2,109 रन बनाए हैं, वहीं 162 विकेट भी हासिल किए थे। उनकी प्रशंसाओं में 5 शतक, 2 दोहरे शतक, 8 बार 5 विकेट और 2 बार 10 विकेट भी शामिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 1955-56 श्रृंखला में मांकड़ और पंकज रॉय ने 413 रन की शुरुआती साझेदारी की, जो 52 साल का रिकॉर्ड था। विनू मांकड़ उन खिलाड़ियों में से एक है जो प्रसारण युग से पहले खेलने के लिए दुर्भाग्यशाली थे, अन्यथा उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक प्रशंसित सितारे के रूप में याद किया जाता। नंबर 3, रविचंद्रन अश्विन। आईपीएल न सिर्फ उभरते T20 सितारों के लिए बल्कि सभी फॉर्मेट के लिए एक मंच है। रविचंद्रन अश्विन इसका जीता जागता उदाहरण है। सीएसके के प्रमुख स्पिनर के रूप में सुर्खियों में आए और धीरे धीरे राष्ट्रीय टीम में MS धोनी के भरोसेमंद सेवक बन गए। अश्विन का करियर उतार चढ़ाव वाला था। भारतीय टीम में उन्होंने हरभजन सिंह की जगह ली और एक एक कर टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ते गए। स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर के रूप में जाने जाने वाले अश्विन ने सभी प्रारूपों में बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए विभिन्न विविधताएं विकसित की। भले ही उन खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने भारत में ओवरफ्लो स्पिनरों के कारण वनडे और T20 टीम में अपनी जगह खो दी, लेकिन कोई भी उनके टेस्ट प्रभुत्व की बराबरी नहीं कर सकता। समझदार पारियों और चुटीले रैप शॉट्स के साथ अश्विन अभी भी भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक है। नंबर 2, रविंद्र जडेजा। इस शख्स ने फील्डिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी। जड्डू को देखकर हमें लगता है कि ऑलराउंडर शब्द तभी पूरा होता है जब वह कैच लेता है और रन रोकता है। सर गैरी सोबर्स को उनकी असाधारण फील्डिंग के लिए काफी सराहना मिली। खैर, सर जडेजा भी उतने ही अच्छे हैं। अंडर 19 विश्व कप में विराट कोहली के उप कप्तान के रूप में खेले गए जडेजा ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए काफी संघर्ष किया। यह सच है कि सीमित ओवर के लिए ऑलराउंडर के रूप में जडेजा अभी भी सुधार कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन के साथ उनका संयोजक घातक है। अब जडेजा बल्ले, गेंद और मैदान पर मैच विजेता है। भारत उसे अपने किसी भी पक्ष से बाहर नहीं कर सकता है। और हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पे है कपिल देव। इस सूची में शीर्ष पर कौन होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। भारत कभी भी कपिल देव जैसी क्षमता वाला हरपल मौला खिलाड़ी तैयार करने के करीब भी नहीं पहुंच सका है। सरासर चरित्र और ताकत के प्रतीक कपिल देव इतिहास में भारत के महानतम एथलीटों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। वह अविश्वसनीय रूप से लंबे स्पेल फेंकते थे, जिनके बारे में आधुनिक गेंदबाज कभी सोच भी नहीं सकते। फिटनेस समस्याओं के कारण उन्होंने कभी भी कोई मैच नहीं छोड़ा। पूर्व कप्तान, टेस्ट में भारत के तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन बाकी सब चीजों में से जिस क्षण ने उनके चारों ओर आभा मंडल बनाया है वह है 1983 विश्व कप की जीत। विश्व कप के फाइनल में विव रिचर्ड्स को आउट करने के लिए उनका अद्भुत कैच यकीनन ऐसा था जहां शक्तिशाली वेस्टइंडीज ने अपनी पकड़ खो दी थी। एक गेंदबाज, एक बल्लेबाज, एक क्षेत्र रक्षक और एक कप्तान के रूप में उन्होंने सब कुछ साबित किया। कपिल देव एक ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनकी नकल भारत या क्रिकेट भी कभी नहीं कर सकता। तो ये थे दोस्तों भारत के 10 बेहतरीन ऑलराउंडर जिन्होंने विश्व क्रिकेट में अपने खेल से धमाल मचाया था। तो आज की सूचना यही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।